हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी और साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए एग्जाम होने वाला है उसके जीएस के पोर्शन को कवर कराती हूँ। ठीक है, तो ये तैयारियाँ आपकी यहाँ से हो सकती हैं अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। और एजुकेशन विषय माने शिक्षा शास्त्र से अगर आप लोग पीजीडी देने वाले हैं या नेट एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप इसके लिए भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। कई लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ, आप नीचे स्क्रॉल करके जब जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाता है, उसको क्लिक करिएगा और ज्वाइन करके आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, मैं आपको टेलीग्राम पे ही देती हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी जो तैयारी है वो एडवर्टीजमेंट 51 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को, जो कि जीएस का पोर्शन यहाँ पर मैं आपको कवर करा रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, करंट अफेयर यहाँ पर आज का, वैसे तो मैंने कई एक वीडियो दी है उसके लिए, लेकिन आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम मंथली यहाँ पर पूरा मैं आपको कवर कराऊंगी, क्योंकि आपको पूरा जो मंथली है मतलब साल भर का 2024 का आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो 2024 के लिए हम दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिसंबर नवंबर, तो इस तरह से काउंटडाउन शुरू करते हुए हम अपने करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका मैं सारी चीज़ें कवर करा दूं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिसंबर 2024 के जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख व्यक्तित्व और खेल परिदृश्य, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, वो मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगी। और इस वीडियो में ज़रूरी नहीं कि एक वीडियो में ही सारा चीज़ कवर हो जाए, तो आपकी और ज़्यादा वीडियोस भी आ सकती हैं, है ना। तो एक मंथ के लिए मतलब ज़रूरी नहीं कि एक वीडियो में ही हम कवर करें। यहाँ पर देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है। अब देखिए, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे आता है। तो ये जो अभ्यास था ना, ये मलेशिया के साथ जो है इसने मतलब जो ये जो आयोजन था संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, है ना। ये भारत जो है मलेशिया के साथ यहाँ पर इसको करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रखा है, जिससे मैं आपको पीडीएफ दूँ तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप पूरा देखिएगा और आपको अगर आते हैं आंसर तो आप लोग कमेंट करके उसको पॉज करके देखिए और फिर अपने आप ट्राई करिए। ठीक है, भारत मलेशिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम क्या है? हरिमाऊ शक्ति, मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति। इसका जो आयोजन है, चौथा संस्करण था, मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में शुरू हुआ था और ये दिसंबर की घटना है। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, तो मलेशिया के साथ ये आयोजन हुआ। नेक्स्ट आप देखो, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर किसने पदभार संभाला है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। तो आईसीसी का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके अध्यक्ष के रूप में जय शाह ने, ठीक है, जय शाह ने यहाँ पर पदभार संभाला है और ये ग्रेग बार्कले की जगह आईसीसी के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, तो किसका स्थान इन्होंने लिया है? ग्रेग बार्कले। तो इस तरह से यहाँ पर इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आईसीसी का प्रमुख लक्ष्य जो ओलंपिक पैरालंपिक होने वाला है, ओलंपिक महिला खेल के माध्यम से क्रिकेट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट के लिए ही इसको यहाँ बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखो, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन से सवाल आपके बनते हैं, एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे करंट से संबंधित सवाल बन सकता है। हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। और ये कब से मनाना शुरू हुआ? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, है ना। तो जिसमें कि ये 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी, रात की घटना थी, भोपाल गैस त्रासदी कांड जो था। इस हादसे में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। ठीक है, तो इसके कारण बहुत सारी महामारी फैली थी, जिसके कारण ये एक भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कई बार इस गैस का नाम भी पूछता है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या था। थोड़ा भी अगर आपको पता रहता है तो आप वहाँ पर लिंक कर ले जाते हो। ठीक है, और
देखिए ये सारे क्वेश्चन कराने का मेरा भी अपना एम है। अभी आपने 22 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी पीसीएस की, हालांकि ये हाई लेवल का पेपर था, ठीक है, लेकिन किस तरह का पेपर बना था तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग उतने ही ईजी सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पेपर मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि आप मतलब जीएस में करंट अफेयर्स को भी अच्छे से, इसको भी उतनी ही वैल्यू दें जितनी बाकी चीज़ों को दे रहे हैं। सब्जेक्ट तो आपका अपना तैयार होता ही है, आप यूजीसी नेट करके आए हैं तो सब्जेक्ट में तो आपकी पकड़ है, लेकिन जीएस के जो 30 क्वेश्चन आते हैं इनको भी आपको उतने ही मेहनत से पढ़ना है, उतनी ही मजबूती से इनको कवर करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मतलब 2022 में फॉर्म भरे गए थे, 2024 के बाद ही ये परीक्षा 2025 में कहीं फरवरी में होगी, तो करंट अफेयर 1 साल का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया है ताकि आपको चीज़ें पता रहें। नेक्स्ट आप देखो, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड सेंटर है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम पता करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है ना, तो विश्व का पहला है, अभी तक कोई नहीं बना है, मतलब पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका लेह लद्दाख में है और इसका उद्देश्य क्या है? 2028 में जो भी पैरालंपिक होने वाले हैं, इसमें जो भी एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उन लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेह। नेक्स्ट आप देखो, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस जो है अथॉरिटी, नालसा है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो हैं आपके जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ये हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को नालसा है ना, नेशनल जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, भूषण रामकृष्ण गवई है ना। और ये जो न्यायमूर्ति गवई हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कि पहले पद संभाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत के साथ, मतलब यहाँ पर मैंने आपको भी एक क्लैरिफिकेशन रहेगा कि दिसंबर की घटना है और ये नवंबर की है, इस तरह से चीज़ों को आप रिलेट कर पाओगे। अभी जो पीसीएस वाला पेपर था, क्योंकि रिसेंटली हुआ है 22 दिसंबर को, और अच्छा खासा टफ पेपर आया था, उसमें मैंने देखा, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपका नहीं उस तरह का आएगा, लेकिन एक ये आइडिया मिलता है ना, जैसे कि एक थिंकिंग होती है कि बहुत इजी सवाल बनेंगे, सिंपल सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। आपके बिल्कुल अलग पैटर्न पे सवाल आया था, है ना। तो वहाँ पर भी ऐसे ही उनको मतलब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, मतलब कि जो है उसके समय के आधार पे उनको जो है सीक्वेंस में लगाने के लिए सवाल आए थे, ठीक है। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो चीज़ों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। जब हम करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप यही एक परीक्षा दें, हो सकता है आप और भी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो, तो चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। PDF आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये है मध्य प्रदेश, MP में, ठीक है। MP में यह जो रातापानी है, राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, 8वां टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए इसको किसने बनाया था? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में MP सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया, ठीक है। यहाँ पर करीब 90 बाघ हैं, इनकी अनुमानित आबादी के साथ इसको राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता सवाल अगला भी है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 56 नंबर का। तो इसको देखिए, ये अभी की घटना है, तो ये है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया है। और
ये जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, 2800 वर्ग किलोमीटर इसका ये क्षेत्र है। इसके एक्सटेंशन के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, तो जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में तीसरा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, देश का तीसरा सबसे बड़ा। तो पहले दो कौन से हैं, पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, ये पहले नंबर का है, और मानस असम, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है, और तीसरा ये आपका गुरु घासीदास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किसे देश का नया कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको बोलते हैं, CAG ऑफ द कंट्री। तो ये कौन है, यहाँ पर देखिए संजय मूर्ति है ना, इसको मैंने आपको पहले भी करवाया था, पर्सनैलिटी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे व्यक्तित्व से संबंधित, है ना, तो करेंट अफेयर में भी पूछे जाते हैं आपसे, तो यहाँ पर इसमें भी पढ़ा था। लेकिन अब क्योंकि दिसंबर में ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिसंबर का, तो यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में IAS के संजय मूर्ति को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। मतलब पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, जब मतलब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित घोषित किया गया था तो उसके पहले उपराज्यपाल। ठीक है, और ये जो के संजय मूर्ति हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो कौन क्या है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो, हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है ना, तो मंजूरी दी है किसको, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये है गैबॉन। गैबॉन, यहाँ पर देखिए गैबॉन नाम ही है इस देश का। एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, यहाँ पर पोलिंग कराई गई जिसमें 91% जो मतदाता थे इन्होंने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो 55 वर्षों से जारी जो वंशानुगत शासन, मतलब एक जो हेरिडिटरी चली आ रही थी कि बस इसी एक मतलब वंश का ही शासन आगे करता रहेगा, इसको समाप्त कर लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये गैबॉन में ये अभी नए संविधान को मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, बार बार मेरे मुंह से मजदूरी निकल रहा है, मंजूरी है। ठीक है, अप्रूव्ड है ना, तो माफ़ी चाहती हूँ। हाल ही में भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में हुआ। ये देखिए जो 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था विनबैक्स इसका नाम है, और ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। ये हुआ था आपके अम्बाला में। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस अभ्यास में पहली बार दोनों देश मतलब जो भारत और वियतनाम है, इनकी दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। ठीक है, तो एयरफोर्स और जो आपकी मिलिट्री फोर्स है, यहाँ पर दोनों ही ने भाग लिया था, और इसका नाम है क्या, विनबैक्स। 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था, भारत वियतनाम के बीच हुआ, और कहाँ हुआ था, अम्बाला में, है ना, तो हरियाणा के अम्बाला में ये 4 से 23 नवंबर के मतलब बीच हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज 10 ही टाइप हो पाए, लेकिन मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, जितने बन जाते हैं और उनके डिटेल के साथ फिर PDF भी आपको देनी है, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह हम आगे भी सारी चीज़ों को कवर करेंगे। GS का पोर्शन मैं कवर करा ही रही हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा।